ये 7वां दिन है। आज के इस 7वें दिन में हम लोग करेंगे मिक्सचर का क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन, फिर एरिया ऑफ सर्कल और रेक्टेंगल को मिलाकर के एक क्वेश्चन, फिर स्क्वायर से क्वेश्चन, फिर ट्राइंगल का क्वेश्चन। आज के क्वेश्चनों में इतने ही रहेंगे, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। इन अ 90 लीटर सॉल्यूशन एसिड एंड वाटर आर इन द रेशियो 2:1 टू मेक द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर एज 1:2 हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू द सॉल्यूशन। ठीक है, 2 और 1 को मिलाओगे तो ये हो जाएगा 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 90, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई आपकी 30 और 2 यूनिट की वैल्यू हो गई आपकी 60 और ये 30। ठीक है, मुझे 1:2 का बनाना है और उसमें वाटर मिलाना है। तो देखो यहाँ पे तो 60 रहेगा, क्योंकि मैं किससे छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एसिड से छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, वाटर को मिलाना है। तो यहाँ पे मुझे 1:2 का रेशियो बनाना है, तो 60 एकम 60, 60 दूना 120, यानी 120 आना चाहिए, तभी 1:2 रेशियो का बनेगा। तो 30 में कितना मैं मिला दूँ, तो 90 और पानी मिला दूँ, तो मेरा आंसर सटीक बन जाएगा, यानी 1:2 रेशियो का बन जाएगा। तो आंसर सी इज़ राइट ऑप्शन। A and B undertakes to do a piece of work for rupees 450. A can do it in 20 days and B can do it in 40 days. With the help of C, they finish it in 8 days. How much should C be paid for his contribution? ठीक है, A और B जो है ना, वो 8 दिन काम करते हैं। तो A के द्वारा किया गया काम 8/20, B के द्वारा किया गया काम 8/40, दोनों के द्वारा कितना काम कर दिया जाएगा। तो देखो 4 2 8, 4 5 20, 8 5 40। बेस आपका सेम है 5 और 5 का, तो 2 और 1 3, 3/5, ये दोनों मिलकर के 3/5 काम कर चुके हैं, बचा 2/5 काम, ये मिल करके करेंगे। तो जो सी को कंट्रीब्यूशन मिलेगा वो होगा 450 का 2/5, इतना ही बचा हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका 180। आंसर क्या आ जाएगा, 180। अगला क्वेश्चन, अ मैन कैन कवर a distance of 90 km in 4 hours. He covers some distance by foot at an average speed of 15 km per hour and the remaining distance on bike at an average speed of 40 km per hour. Then find the distance traveled by man on foot. ओके, तो मैं मान लेता हूँ कि ये x डिस्टेंस कवर करता है बाय फुट, तो ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। बचा कितना डिस्टेंस, 90 माइनस x, ये स्पीड रहती है इस समय 40, टोटल 4 घंटे का समय लेता है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 40x और यहाँ से 15 × 90 माइनस 15 × x, तो इसमें से अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25x और 15 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1350 और ये हो जाएगा 15 चौको 60, 2400। ठीक है, अब 25x की वैल्यू आ जाएगी 2400 माइनस 1350, यानी यहाँ पे आएगा 5001, तो 25 चौको 100 और 25 दूना 50, तो x की वैल्यू आ गई 42। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा हुआ है ट्रेवल्ड बाय अ मैन ऑन फुट, फुट वाली डिस्टेंस हमने मानी थी x। द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 2464 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द रेशियो ऑफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6:7। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। तो देखो एरिया ऑफ द सर्कल कितना होगा, 22/7 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2464, तो 22 एकम 22, 22 एकम 22, 22 दूना 44, तो आर की वैल्यू आ गई आपकी 28। आर की वैल्यू अगर 28 आ गई तो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल और रेडियस ऑफ द सर्कल का रेशियो दे रखा हुआ है 6 और 7 का। 7 की वैल्यू दे रखी हुई है 28, तो 6 की वैल्यू हो जाएगी 24, यानी ब्रेथ आपका हो गया 24। ब्रेथ अगर 24 हो गया तो देखो यहाँ पे बोला गया है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2πr इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 88 माइनस 24 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा आपका 64 और इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 24, क्योंकि एरिया आपको निकालना है 24 इंटू 64, 24 इंटू 64, तो कितना आ जाएगा 4 4 16 और कैरी फॉरवर्ड हो गया 1, 4 6 24, 4 2 8, 32 33, 3 6 2 12 एंड 15, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और आप देख सकते हो कि एरिया ऑफ द सर्कल आप निकालते हो तो यहाँ से आ जाता है आपके पास आर की वैल्यू 28 और 7 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी हुई है 28, तो 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 24। 24 में आपको मिलता है 8 और 3, 8 और 3। तो देखो 3 का एक पहले सबसे पहले हम लोग 3 का देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल से। तो पहला ऑप्शन 3 से डिवाइड हो रहा है, दूसरा ऑप्शन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तीसरा ऑप्शन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, चौथा ऑप्शन 3 से डिवाइड हो रहा है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि क्या ये 8 से डिविजिबल हो रहा है ये दोनों नंबर। अगर नहीं हो रहा होगा तो कोई एक नंबर होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दे रखा हुआ है 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट आपको नंबर देखने होते हैं 3। ठीक है, तो 8 7 56 बच जाएगा 6, तो ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
The width of the path around a square field is 4.5 meter and its area is 105.75 meter square. Find the cost of fencing the field at the rate of ₹100 per meter. पर मीटर से हम समझ गए कि यहाँ पे मुझे पेरीमीटर निकालना है, लेकिन उससे पहले हम लोगों को x की वैल्यू यानी साइड पता होनी चाहिए। इस साइड को मैं मान लूँगा x, और ये पहले डायग्राम से समझ लो कि इसके अंदर एक और स्क्वायर होगा, यहाँ पे 4.5, यहाँ पे 4.5, यहाँ पे 4.5, यहाँ पे 4.5, यानी अगर मैंने इसको x माना तो ये जो होगा x -9 हो जाएगा, या फिर अगर मैं अंदर वाले को x मान लूँ तो बाहर वाला हो जाएगा x + 9, 4.5 ऊपर से 4.5 नीचे से। अब बड़े वाले में से मैं छोटे वाले को माइनस कर दूंगा तो मुझे पाथ का एरिया मिल जाएगा। तो x + 9 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी हुई है 105.75, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 81 + 18x = 105 - 7.75, गलती से मैंने माइनस बोल दिया था। अब x की वैल्यू आ जाएगी, अपॉन में तो 18 आएगा, और 105 में से आप पहले 80 घटा दो तो बचेगा 25 और 24.75, ठीक है। और ये आ गया आपकी भुजा, पेरीमीटर निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से और मल्टीप्लाई कर दो यहीं पे, तो ये पॉइंट आपका हटा देगा। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, बचा 6, 9 7 ज़ा 63 और 9 5 ज़ा 45, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 15 और 2 2 ज़ा 4 5, 550 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। द ट्राइंगल ए बी सी AB = 12, AC = 10, फाइंड BC। अगर इनके बीच का एंगल 60 है, क्योंकि दे रखा हुआ है BAC, तो यहाँ पे कॉस रूल लगा दीजिए। कॉस रूल क्या कहता है, BC का स्क्वायर इक्वल्स टू, जिसमें एंगल बन रहा है AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर माइनस 2AB इंटू AC इंटू कॉस 60, जो एंगल आपका बना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा। तो BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर यानी 100 माइनस 2AB यानी 240 गुणे कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2 यानी 120। तो BC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 244 माइनस 120, 124, ये वैल्यू आएगी BC स्क्वायर की। BC की वैल्यू आ जाएगी आपकी √124। देखिए अगर 4 ना हो करके 1 होता तो ये 11 से चला जाता, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसमें मैं 0.1 और ऐड कर दूंगा तो 11.1 आएगा आपका आंसर। तो ये थे आज